हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सर? यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कवर कर रहे थे और हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, है ना। लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा था और उस एल्जेब्रिक ऑपरेशन की प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी कि कैसे उस प्रॉपर्टी को कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करते। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। यहां पर हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होने वाली है आज उसका मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। आज मैं आपको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक ऑपरेशन देखा था। फिर एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है एल्जेब्रिक ऑपरेशन की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें नीड होती है। वैसे यहाँ पर हम कुछ पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्जुगेट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करके फिर उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। देखिए क्या बोला गया, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरम क्या लिखी है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b। ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे सर ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b। देखिए a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने बोल दिया इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए आप, तो आप बोलेंगे सर कॉन्जुगेट ऑफ z, हमें z गिवन था a कॉमा b, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b। अब सर हमें कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट ऑफ z, इस z का कॉन्जुगेट लेना है। राइट हैंड साइड में हम कॉन्जुगेट लेंगे। अब मुझे कोई बता सकता है क्या चेंज आने वाले? सर कॉन्जुगेट ऑफ z इतना बड़ा लिखने से अच्छा एक काम करते हैं, इसका कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ना, जैसे इंटीग्रेशन का था, डिफरेंशिएशन का था, मैट्रिक्स का था, है ना, अलग अलग चीज़ों का रहता है, डिटर्मिनेंट्स का होता है। वैसे इसका भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल है। इसे आप लिखोगे z बार, ठीक है। इसे क्या रेट करोगे, z कॉन्जुगेट, क्या रेट करोगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। सर राइट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जो इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा पार्ट इमेजिनरी है सर? ये रहा इमेजिनरी पार्ट। कौन सा है? ये वाला। रियल पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या करता है, अपना साइन चेंज कर देता है। इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज कर देता है। साइन चेंज मींस इमेजिनरी पार्ट के साथ यदि प्लस साइन है तो कॉन्जुगेट लगाने पर माइनस आ जाएगा, और यदि इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस साइन है तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने पर प्लस आ जाएगा। बाकी रियल पार्ट एज इट इज लिखे रहने दीजिए। रियल पार्ट क्या है? ए। चेंज कहाँ होने वाले? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई बी। इसके साथ साइन क्या था? प्लस का, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस का। बस इतना सा ही है, कोई नई चीज यहां पर आपको नहीं करनी है। क्या हो जाएगा? जेट कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ बी के इक्वल। ये आ गया आपके पास। देखिए यहां पर इन्होंने लिखा है ए माइनस आयोटा बी। क्या सर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने लिखना सिखाया। तो यदि मैं बोलूँ इसको ऑर्डर्ड पेयर में आप लिखो, जैसे इसको आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा था ए कॉमा बी, मतलब ए प्लस आयोटा बी। यहां पर क्या है सर? यहाँ ए था तो यहाँ ए आ गया, यहाँ बी था तो यहाँ बी आ गया, तो जेड कॉन्जुगेट यहाँ ए है, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। कॉमा बीच में क्या था? प्लस साइन आता है, तो प्लस साइन। यहां पर क्या मिलेगा आपको? माइनस बी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? माइनस बी। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? ए कॉमा माइनस बी। देखो यही चीज यहां पर लिखी हुई भी है, ए कॉमा माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। सर ये तो हमें पता ही है। और आयोटा इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट -1, और बी की वैल्यू नॉट इक्वल 0। सर बी की वैल्यू नॉट इक्वल 0 मतलब? अरे भैया जेड कॉन्जुगेट अपना फाइंड कर रहे हो ना? हाँ सर। तो जेड जब कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर बी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। सर अगर बी 0 हो गया तो ठीक है, वाला केस भी बना लेते, स्पेशल केस बना के देखते ना। क्या आपने बोला सर बी 0 हो गया, तो पुट करो बी 0, यहाँ पर क्या मिलेगा? जेड इज इक्वल टू ए। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? मैं बोलूंगा है ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर भाई। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ जेड की वैल्यू ए है। क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता तो इसमें आयोटा होना ही चाहिए था, तो आप बोलोगे आयोटा टाइम्स ऑफ बी आना ही चाहिए, इसलिए बी नॉट इक्वल 0, बी नॉट इक्वल 0। तो सर क्या हम जेड इज इक्वल टू 2 इसको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0। सर यहाँ तो आपने आयोटा टाइम्स ऑफ 0 लिख दिया है, यहाँ आप नहीं लिख रहे हो।
वो इसलिए क्योंकि हमें जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना था सर, जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना था, उसके लिए बी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसका जेड कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर देगा, माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ जीरो, माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ जीरो को लिखने का कोई सेंस नहीं है। जेड कॉन्जुगेट भी 2 के इक्वल है और जेड की वैल्यू भी 2 के इक्वल है, क्या पॉसिबल है? नहीं। हाँ, इसको इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसका कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ना, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आर सेड टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों जेड और जेड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। जेड की वैल्यू क्या थी सर, a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी, जेड कॉन्जुगेट क्या मिला आपको सर, a माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। ये दोनों क्या बन गए एक दूसरे के, आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। जेड और जेड कॉन्जुगेट एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर है। यहां तक की सारी चीज आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। देखो यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। बस आयोटा का साइन चेंज कर दो, वही बात तो मैं बोल रहा था, आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहां देखिए क्या बोला गया है, नोट दैट सम इज इक्वल टू, आपको गिवन है a प्लस आयोटा बी, ठीक है सर, a प्लस आयोटा बी हमें गिवन है और a माइनस आयोटा बी भी आपके पास है। अब यदि इन दोनों का आप सम करूंगा तो क्या मिलेगा सर, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a के इक्वल आपको मिल जाएंगी वैल्यू, विच इज रियल, क्या मिली, रियल मिली। तो सर इससे एक चीज हमें समझ में आ गई, यदि हम जेड और जेड कॉन्जुगेट को यदि सम कर दे तो क्या मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेंगी। जेड और जेड कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, रियल वैल्यू के इक्वल मिलेगा, ठीक है भाई। अब यदि प्रोडक्ट कर दूं तो प्रोडक्ट करने में आपको सिखाया है, सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, फिर आयोटा टाइम्स ऑफ b मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल पावर 2। सर एक काम करते हैं यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। हाँ भैया ये भी लगा सकते हो आप। तो a स्क्वायर एज इट इज, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 b पावर 2, a पावर 2 माइनस ऑफ आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल होती है, b पावर 2 आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 के इक्वल। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल मिला, क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल मिला, तो ये क्या मिल गया, रियल मिल गया। तो आपको ध्यान रखना है, दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी को हम उसके कॉन्जुगेट के साथ यदि एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेंगी। और यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और उसको हम उसी के कॉन्जुगेट के साथ डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दे तो भी हमें रियल वैल्यू ही मिलने वाली है। ज्योमेट्रिकली जेड कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ जेड अलोंग रियल एक्सेस और ऑर्गन प्लेन। कोई नहीं, ये आपको बताने वालों में आगे आएगा ना, अभी यही आने वाला है। इसकी इमेज बनाना हम सीखेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इमेज कैसे बनती है। यहाँ पर ये आ गया वाला कॉन्सेप्ट जिसमें इमेज की बात हो रही थी। देखिए एक रिमार्क्स है, रिमार्क में क्या बोला गया है, जेड इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। हाँ वो साइन के कारण चेंज हो रही है, लेकिन ए क्या है, पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और साइन के कारण ये पूरा माइनस ए बन रहा है, ये हो गया नेगेटिव, और ये बन रहा है माइनस बी, ये भी हो गया नेगेटिव। अगर हम इसके ऑर्डर पेयर की बात करें तो माइनस ए और माइनस बी आने वाला है, ठीक है। कहाँ लाए करेंगे ये, सर ये लाए करेंगे थर्ड में, क्यों, क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक्स और वाई क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो समझ में आए, कहाँ मिलने वाले, यहाँ मिलने वाले, यहाँ पर। और ये जो ग्राफ है ये किसी और, ये अलग है, ये अलग है ना, समझ लें, इनको रिलेट मत करना। ये ग्राफ किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो p है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसकी इमेज कहाँ होगी, फर्स्ट वाले कहाँ होगी, फोर्थ में, फर्स्ट की इमेज फोर्थ में। देखो ना जेड था, जेड कॉन्जुगेट कहाँ मिला, फोर्थ में। इसे आपको ध्यान रखना, ये है रियल एक्सेस। आया आपको समझ में। जैसे अगला एक और एग्जांपल है, लेट जेड कॉन्जुगेट आपके पास है माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस ए और बी, माइनस ए कॉमा बी। तो आप बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी सेकंड में होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर होगा ये यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, इतना हमें पता है। बाकी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें नहीं पता, लेकिन इस सेकंड में कहीं ना कहीं होगा, ये आपने कर दिया। फिर अगर मैं बोलूँ इसकी इमेज कहाँ होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी इमेज थर्ड में होंगी,
ये सेकंड था, ये थर्ड में इसकी इमेज होने वाली है, ठीक है। इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड लाई कर रहा है, इमेज कहाँ होगी, फोर्थ में, देन जेड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, इसकी इमेज होती है, ठीक है। जेड की इमेज क्या होती है, जेड कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी इमेज कहाँ होगी, फर्स्ट में होगी। रिलेट कर पा रहे हो ना। यहाँ देखिए जेड लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन जेड कॉन्जुगेट मतलब जेड की इमेज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा। समझ में आया, आसान सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हम, जेड कॉन्जुगेट और कुछ नहीं, उसकी मिरर इमेज ही होता है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ने वाले हैं। लेट जेड आपको दे दिया है, कौन कौन से जेड है सर, Z1 एंड Z2, एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आपके पास है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि सर ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें ये क्या कर रहा है, जेड कॉन्जुगेट था, हाँ सर जेड कॉन्जुगेट था, उसका उन्होंने फिर से कॉन्जुगेट ले लिया है सर, और वो आ गया है जेड के इक्वल। ये आपको याद रखना है। हाँ इसका प्रूफ मैं बता दूंगा, इसका प्रूफ मैं तीनों का मैं प्रूफ बताऊंगा, फिक्र मत करिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पेपर में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप प्रूफ करने बैठो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको प्रूफ देता हूँ इसका। क्या है सर, जेड कॉन्जुगेट। सर एक काम करते हैं, सबसे पहले जेड लिख लेते हैं, और जेड यहाँ पर गिवन नहीं, तो एक काम करते हैं हम हमारे मन से लिख लेते हैं a प्लस आयोटा बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं यदि बोलूँ इसका जेड कॉन्जुगेट निकाल के दो भैया मुझे, तो आप बोलोगे सर जेड कॉन्जुगेट और कुछ नहीं, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर लेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज, ए एज इट इज, बी एज इट इज, आई एज इट इज। इमेजिनरी पार्ट का है, ये रहा, इसका साइन का है प्लस, चेंज होगा क्या होगा माइनस में, तो यहां पर आ गया माइनस। तो जेड कॉन्जुगेट आया कि नहीं आया, क्या यही फाइंड करना था, नहीं सर जेड कॉन्जुगेट को फिर से कॉन्जुगेट करना था, तो जो जेड कॉन्जुगेट था उसको हम फिर से कॉन्जुगेट करेंगे, तो इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा सर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एज इट इज रहेंगे, तो ए आयोटा बी, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ गया प्लस। कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, ये कहीं देखा था कि इसको, हाँ सर देखा तो था, ये जेड के इक्वल ही है, तो यहां पर मैं जेड लिख दूं क्या, देखो यही वैल्यू आ गई। आसान था कि नहीं था, ये वाला मैं बताऊंगा, चलो दोनों ही बता दूंगा, दोनों ही बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि होमवर्क दे दूंगा आपको एक प्रूफ करने के लिए, कोई बात नहीं मैं करता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट यदि हम करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जेड मिलेगा। अब कैसे मिलेगा यहां समझिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे जेड बता सकते हो कुछ, तो आप बोलोगे सर जेड तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी में, तो एक काम करते हैं अपने मन से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे, तो हमारे माइंड में चल रहा है ए प्लस आयोटा बी को लिख लेते हैं। अब मैं बोलूँ जेड कॉन्जुगेट, तो आप बोलोगे सर जेड कॉन्जुगेट कुछ नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर देगा, करवा दिया इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज। इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है ना, हाँ सर पुट करनी है, कर दीजिए। जेड की वैल्यू क्या है सर, ए प्लस आयोटा बी है, जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है सर, ए माइनस आयोटा बी है। ये हो गया, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल, हाँ सर क्या मिला आपको सर, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जेड। सर ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जेड, इसको डिकोड करते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जेड। जेड की रियल वैल्यू कहां है सर, जेड ये रहा, जेड की रियल वैल्यू ये रही, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर ये हो जाएगा 2a, तो यहां पर क्या आएगा 2a आएगा, तो 2a के इक्वल आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया ये तो आसान प्रॉपर्टी थी ना। अब ये वाली करते हैं, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यहीं लिख देता हूं मैं, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट हम करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बताओ क्या करोगे सर, कुछ नहीं, जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों की वैल्यू में पता है, यहाँ पर बस पुट करनी है। जेड की वैल्यू है ए प्लस आयोटा बी, माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है सर, ए माइनस आयोटा बी है। यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दो, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट की इस टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगी, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल। एक मिनट, यहां पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। गलती है कि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, इस टर्म ए मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस से, माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ बी मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, तो यहां पर प्लस आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, बी है। क्या है, बी, सॉरी आयोटा टाइम्स ऑफ बी है, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ बी। जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा टाइम्स ऑफ बी, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, आयोटा बी। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ सर इक्वल ही है, इक्वल ही है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ कर दी है। ये आपको याद होनी चाहिए भैया कि जेड कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करेंगे जेड मिलेगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट करने पर 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जेड मिलने वाली है, एंड जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। ये आपको पता होना चाहिए ना, तीनों प्रॉपर्टी आपको वहां पता होना चाहिए पेपर में अप्लाई करने के लिए और क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। इसको आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड सिक्स प्रॉपर्टी आपके पास है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको क्या बोला गया है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। यदि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 है तो, आगे मत पढ़िए, आगे हम देखेंगे, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 है तो चेक करते हैं ना हम, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है सर, 0। जेड में क्या लिखूं सर, हम ले चुके हैं ए प्लस आयोटा बी, तो वही हम लिख देंगे। अब बताओ जेड कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, जब जेड ए प्लस आयोटा बी है तो सर वो हो जाएगा ए माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ये हो गया। क्या कैंसिल हो रहा है सर, ये कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या मिली भैया, 0 के इक्वल मिली। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है सर, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। क्या मिल रहा है, प्योरली इमेजिनरी। सर यहां तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, भैया मिल गया है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। जेड क्या था आपके पास सर, ए प्लस आयोटा बी था, तो ए की वैल्यू को पुट करो ना यहां पर, क्या मिला आपको। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ना, तो आप क्या बोलोगे, प्योरली इमेजिनरी। क्या मिला, प्योरली इमेजिनरी। यही चीज उन्होंने यहां पर लिखी है, ठीक है, समझ में आया आपको, यही चीज उन्होंने यहां पर लिखी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखिए, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट यदि 0 के इक्वल है तो जेड की वैल्यू क्या लिखूं सर, गिवन तो है नहीं, तो एक काम करते हैं ए प्लस आयोटा बी ही लिख लेते हैं, माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या लिख सकता हूं, ए माइनस आयोटा बी। अब मैं क्या करूंगा, इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों आपस में कैंसिल। क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे सर, एक काम करते हैं 2 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, आयोटा बी इज इक्वल टू 0 मिल गया। क्यों भैया, 2 को भेजा आपने, आयोटा को नहीं भेजा, ना ही बी को भेजा, क्यों, क्योंकि सर आयोटा और बी, आयोटा टाइम्स ऑफ बी की हमें नीड है। कहाँ नीड है, तो आप बोलोगे सर जेड हमें गिवन है, ए सॉरी हमने माना था जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, गिवन नहीं है। तो यहां पर यदि हम आयोटा टाइम्स ऑफ बी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो जेड की वैल्यू तो सर रियल मिल गई, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, जेड इज प्योरली रियल वैल्यू, या प्योरली रियल भी बोल सकते हो। देखिए जेड इज प्योरली रियल आया था, प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसमें। समझ में आया ना, आसान प्रॉपर्टी थी। अब देखो ये 2 प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको हम जनरलाइज करेंगे, है ना। 2 प्रॉपर्टी ये वाली और सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको हम जनरलाइज करने वाले। कैसे सर, देखिए Z1 आपको गिवन है प्लस माइनस Z2 गिवन है, तो क्या लिखोगे आप, चलो एक में आला पहले वाले को बता देता हूं, फिर ये डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना। मान लो Z1 प्लस Z2 गिवन है, ठीक है सर, और इसको आपको बोल देगा इस पूरे को कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। या फिर आपको गिवन है Z1 माइनस Z2 और इस पूरे को कॉन्जुगेट लेना, तो क्या बोलोगे सर, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर एक काम करते हैं ना, सारी चीजें सेम है, कॉन्जुगेट भाई यहाँ पर प्लस माइनस चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो एक काम करते हैं जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, Z1 Z2 कॉन्जुगेट है, यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट और यहाँ पर Z2 कॉन्जुगेट है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या था, प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस, बना ये वाला फॉर्मूला। आया कि नहीं आया। अब इसको जनरलाइज कर दो, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर Z1 Z2 के साथ साथ हम क्या करेंगे, Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस अप टू Zn। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z3 कॉन्जुगेट प्लस माइनस, इस तरीके से आपको
आगे तक लिखते जाना है, प्लस माइनस कॉन्जुगेट जेड एन। आया आपको समझ में? आसान प्रॉपर्टी थी ना, कि सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, आसान आसान प्रॉपर्टी ही है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्या बोला गया है आपके पास 7 नंबर के प्रॉपर्टी में बोला गया है Z1 Z2 यदि मल्टीप्लिकेशन में और उसका आपको कॉन्जुगेट लेना है, तो ये क्या होगा? कुछ नहीं, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब जनरलाइज कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अब टू Zn, और इस पूरे को कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट अप टू Zn कॉन्जुगेट तक जाएगा। ये आया समझ में? Zn कॉन्जुगेट तक जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहां देखिए लिखा क्या गया है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और उस पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे, ब्रैकेट का कॉन्जुगेट ले रहे। तो जैसे यहाँ पर हम जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ये आ गया। ठीक है। और एक बात बताइए, डिफाइन कब होगा? ये वाला पार्ट डिफाइन कब होगा? तो आप बोलोगे सर ये कुछ देखा हुआ लग रहा है, और हमने यदि इस फॉर्म को कहीं देखा है तो A डिवाइडेड बाय B के फॉर्म में देखा है, जैसे 2 डिवाइड बाय 7, 4 डिवाइड बाय 0, सॉरी 0 नहीं, 4 डिवाइड बाय 1। तो यहां पर A और B बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और B की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होती है। ये होता है। तो यहां पर यदि मैं पूछूं A की वैल्यू मान लो Z1 के इक्वल है, सॉरी Z1 कॉन्जुगेट के इक्वल है, B की वैल्यू Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो आप बोलोगे ठीक है सर इसका तो नहीं पता, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 4 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। A प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ B, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से डिवाइड कर दो तो वो भी नॉट डिफाइंड, इसलिए B मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट Z2 कॉन्जुगेट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है। अब कॉन्जुगेट फिर से बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लो, तो Z2 नॉट इक्वल 0 कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 ही होगा। तो Z2 कॉन्जुगेट नॉट इक्वल 0, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये वाली प्रॉपर्टी मैं कहूँगा थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर Z2 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, ये वाली प्रॉपर्टी समझिए। यहाँ पर गिवन है कि Z पावर n और उसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। या तो इस तरीके से करिए, या फिर आप Z कॉन्जुगेट ले लीजिए फिर पावर n ले लीजिए। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा? देखो लास्ट वाले को समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया A प्लस आयोटा B पावर 2 और फिर बोला कॉन्जुगेट निकालो, तो आपका मन कर रहा है कि सर ये करेंगे, उससे अच्छा है कि हम ये कर सकते हैं A प्लस आयोटा B कॉन्जुगेट फिर पूरे की पावर 2, पूरे की पावर 2। हमने क्या करा यहाँ पर ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, बस। ये 9 प्रॉपर्टी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 प्रॉपर्टी और है आपके पास। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या रहता है, क्वेश्चन के साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए क्या बोला गया है, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। यदि ये करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट जो है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट जो मिलने वाला है उसके 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू मिलेगी। ये आप लोग करना है ना। या फिर ये वैल्यू किसके इक्वल होंगे? 2 टाइम्स ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 की रियल वैल्यू, कुछ नहीं, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 किसके इक्वल मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, या फिर किसके इक्वल मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। इफ Z इज इक्वल टू आपको गिवन है, एक फंक्शन गिवन है ना, कौन का? Z1 और Z2 का। किसका? Z1 और Z2 का एक फंक्शन गिवन है। देन Z कॉन्जुगेट क्या होगा? कुछ नहीं, फंक्शन हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। आगे बढ़ते ही सारी प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से बिल्ड होगी। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास है, एग्जाम्पल आपके पास है, इफ x माइनस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 3 डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा गिवन है, वेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रियल से एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर बाकी चीजें हम आगे सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। यहां पर बाकी चीजें हम आगे सोचेंगे क्या करेंगे। तो एक बात बताओ क्या कर सकते हैं हम? तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं,
पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। यही चीज़ हमारे माइंड में दौड़ रही है, कुछ और तो अब यहाँ पर अभी हम कर नहीं सकते, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमने एलसीएम ले लिया। न्यूमरेटर क्या बनेगा, एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री का डिनोमीटर में क्या है, 3 प्लस आयोटा। 3 प्लस आयोटा, ये पूरे डिनोमीटर को 3 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 3 माइनस आयोटा। तो 3 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y माइनस थ्री। इसका डिनोमीटर में क्या है, 3 माइनस आयोटा। तो ये पूरा जो डिनोमीटर है, इसको 3 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 3 प्लस आयोटा। 3 प्लस आयोटा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू आयोटा। अब बताओ अब आगे क्या करोगे आप। तो सर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, प्लस फिर -3 मल्टीप्लाई होगा तो -9 प्लस 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, प्लस फिर y मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा से, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा तो -9 -3 आयोटा। ये आपके पास आ गया, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला केस बन रहा है क्या, हाँ सर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू आयोटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, चेक कर लेते हम। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं बस, ठीक है भाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या मिला, 3x प्लस 3y, थ्री एक्स प्लस 3y माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा y, ये हो गया। -9 कितना हो जाएगा, -18, और यहां पर डिनोमीटर में 3 पावर 2 9 माइनस आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको सर, ये मिल जाएंगी -1 के इक्वल। तो यहां पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास सर, ये आयोटा के इक्वल वैल्यू लिखी हुई है, तो यहां पर आयोटा लिख देंगे हम। सॉल्व करिए इसको, 3x प्लस 3y, यहां से क्या करोगे सर, 3x प्लस 3y हो गया, रियल पार्ट है, -18 भी रियल पार्ट है, यहां लिख दीजिए, और यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, या फिर इसको एक काम करिए प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -x प्लस y डिवाइडेड बाई, यहां क्या मिलेगा 10, 10 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ आयोटा, 10 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब मुझे बताओ आगे क्या कर सकते हो सर, एक काम करते हैं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दीजिए। सर ये लेफ्ट हैंड साइड तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, मतलब आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट है ना, मतलब ये पूरा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बन गया a प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b के इक्वल। राइट हैंड साइड को भी हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। अगर मैं 10 आयोटा को 0 प्लस 10 टाइम्स ऑफ आयोटा लिखूं तो कोई चेंज होने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर नहीं पड़ेगा। तो एक बात होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो बताया था क्या होता है, रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट कहाँ है, ये रहा, किसके इक्वल होगा, 0 के। सो 3x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा आयोटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आयोटा। सॉल्व करिए इसको, क्या मिलेगा सर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना आसान हो रहेगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 मिल गया, ठीक है भाई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको 10 मिल गया। अब एक काम करते हैं सर, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स आ गया, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या है 10 प्लस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। सो 3x प्लस ओपन करेंगे तो 30 प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया। 3x प्लस 3x 6x के इक्वल हो जाएगा, 6x के इक्वल। 30 माइनस 80 कितना हो जाएगा सर, ये 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आ गया क्या, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6x एज इट इज, 12 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो -12, 6 से 12 2 टाइम में कैंसिल, तो x की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। और इस x की वैल्यू को यहाँ पर y में पुट कर दीजिए, तो 10 प्लस ऑफ -2, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y इज इक्वल टू 8 आ गया आपके पास। समझ में आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या आई -2, y की वैल्यू क्या आ गई 8 के इक्वल आ गई। सही आंसर है।
आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक? अरे इस इक्वेशन में पुट करो x की वैल्यू -2 तो हो जाएगा +2, 8 यहाँ पर पुट करा दो, 2 + 8 10 हो जाएगा। यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू आपके पास आ गई है। उन्होंने आपसे क्या पूछा था? x और y की वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आई है -2, y की वैल्यू आ गई 8 के इक्वल। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 - iota डिवाइड बाय 1 + iota होल पावर n। ठीक है, आपको गिवन है वेयर iota इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, ये तो हमको पता ही है, इज प्योरली इमेजनरी। n किसी क्या लिस्ट वैल्यू पुट करूं कि ये प्योरली इमेजनरी ही मिले मुझे, ये आपको पता करना है। 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1 2 3 4 अप टू n, है ना, इन्फिनिट तक जाएंगे। तो उन्होंने n तक लिया है, तो 1 2 3 4 अप टू n। तो n की से क्या वैल्यू पुट करूं? तो आप बोलेंगे सर 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम पुट करके देख लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि प्योरली इमेजनरी मिलनी चाहिए इसकी वैल्यू, प्योरली इमेजनरी विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट। मतलब प्योरली इमेजनरी तो होनी चाहिए, रियल पार्ट होना भी नहीं चाहिए उसमें, और साथ में पॉजिटिव होनी चाहिए वो। तो ऐसी n की क्या वैल्यू पुट करूं? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है भैया, मैंने लिख दिया। फिर सर एक काम करिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो ठीक है, हमने रेशनलाइजेशन भी कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 1 - iota होल पावर 2 हो जाएगा, तो a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? a² - b², तो ये हो जाएगा 1² - iota पावर 2। iota पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये आ गया 2, तो देखो यहाँ पर 2 आ गया, है ना, यहाँ पर आपने लिख दिया। iota पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो यहाँ पर -1 आ गया, दोनों कैंसिल हो गए। -2 iota डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला? -iota पावर n। इसकी वैल्यू क्या मिल गई? -iota पावर n। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम -iota पावर n, ये हमने लिख दिया। अब बताइए मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, और वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव n जो है वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट तक जाएंगे। सबसे पहले n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं। n की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? -iota पावर 1, तो -iota। क्या ये प्योरली इमेजनरी? हाँ सर प्योरली इमेजनरी है। साथ में पॉजिटिव इमेजनरी वाला साइन है? नहीं सर नेगेटिव वाला है। तो यहां से तो n की वैल्यू नहीं मिलने वाली, मतलब n की वैल्यू 1 नहीं मिलेंगे आपको, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जैसे 2 पुट करूँ क्या मिलेगा? सर -iota पावर 2, तो यहाँ पर -iota को हम लिख सकते हैं -1 × iota पावर 2। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा? -1 पावर 2 iota पावर 2, -1 पावर 2 क्या हो जाएगा? 1 × iota पावर 2, 1 × iota पावर 2 की वैल्यू क्या होती है सर? -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल। क्या ये प्योरली इमेजनरी है? नहीं सर इमेजनरी तो है ही नहीं है, ये तो प्योरली रियल हो गया है। तो यहाँ पर तो प्योरली इमेजनरी एंड पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट होना चाहिए, तो प्योरली इमेजनरी तो है ही नहीं, तो यहाँ से n = 2 n = 1 नहीं आएंगी। अब n = भैया मैं 3 पुट करने वाला हूँ, क्या पता 3 से मेरा काम बन जाए। तो आप बोलोगे सर हमारे पास है -iota पावर 3, तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे -iota क्या लिख सकता हूँ सर? -1 × iota पावर 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। -1 पावर 3, -1 की पावर क्या है? ऑड है, तो क्या मिलेगा? -1 × iota पावर 3 की वैल्यू क्या होती है सर? iota की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, iota पावर 2 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, iota पावर 2 की वैल्यू होती है -1 और iota पावर 3 की वैल्यू होती है -iota, तो ये हो जाएंगी -iota, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया iota। क्या इमेजनरी है? हाँ सर इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी है? हाँ सर प्योरली इमेजनरी है। इमेजनरी पार्ट का इसमें साइन पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव भी है। मतलब n = 3 हमारा आंसर होने वाला है। कम से कम n = 3 पर ही हमें प्योरली इमेजनरी, वही पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट के साथ वाली वैल्यू मिलने वाली है। आगे भी मिल सकती है, लेकिन n सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होंगी? 3 होंगी। देखो उन्होंने बोला है अलग अलग वैल्यू पुट करी, लेकिन n = 3 पर हमें पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट मिल गया। समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना? इमेजनरी पार्ट वाले क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया है? इफ 4x + iota टाइम्स ऑफ 3x - y इज इक्वल टू 3 + iota टाइम ऑफ -6 वेयर x y आर रियल वैल्यूज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा कि नहीं होगा?
ये प्रॉपर्टी हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो यहाँ से दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिलेंगे। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाला ना, ये प्रॉपर चैप्टर है। इसको 3 मेथड आप सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। फोर्थ होती है क्रैमर्स रूल। तो मैं तो आपको कहूँगा 3 है आपके क्लास 10th में, तो यह 3 से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने हिंट दे दिया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत आलसी हो, आप मेहनत नहीं करने वाले। सो 4x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ -6। आप क्या बोलोगे, सर इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है सर 4x, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर आयोटा टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है 3, राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर आयोटा टाइम्स ऑफ -6। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, मतलब 4x की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो 4x की वैल्यू 3 के इक्वल, सर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 4x इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 डिवाइड बाय 4। इमेजिनरी पार्ट आयोटा टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, आयोटा टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4, ये होना चाहिए आयोटा टाइम्स ऑफ -6 के इक्वल। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 के इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से y की, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइड बाय 4, पुट कर देंगे x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 4, 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब 9 डिवाइड बाय 4 इज 8, -6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +6, और माइनस वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर क्या बनेगा 9 + 24, 9 + 24 23 डिवाइड बाय 4। सर ये आ गया। सर जो हमारा आंसर आया है x और y, हम चेक कर सकते हैं क्या वो सही आया है? तो भाई चेक करने का तरीका है आपके पास। आपको जो इक्वेशन आप यहाँ से बनी थी ना, कोई इक्वेशन बनी, हाँ सर ये बनी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू क्या थी 3 डिवाइड बाय 4, y की वैल्यू क्या आ गई है 23 डिवाइड बाय 4, किसके इक्वल मिलना चाहिए -6 के इक्वल मिलना चाहिए। तो ये जाएगा 9 डिवाइड बाय 4 -23 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -12, नहीं -12 नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ गलती हम कर रहे हैं, गलती हमने कर दी, गलती हमने यहाँ करी। 9 + 24 क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 33 के इक्वल। तो यहाँ हमसे गलती हो गई है, तो कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना है और खासकर आंसर को चेक भी करना है। देखो वहाँ से हमने गलती को पकड़ लिया था, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही थी। तो 9 + 24 क्या आ जाएगा सर, 9 + 24 हो जाएगा 33 के इक्वल। अब y की वैल्यू 33 डिवाइड बाय 4 पुट करो, एलसीएम 4 आ जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा 9 - 33, 9 - 33 क्या हो जाएगा सर, 9 - 33 हो जाएगा -24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -6। ये 6 टाइम में कैंसिल हो गया, तो -6 इज इक्वल टू -6, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हैंस प्रूफ दैट हमारा आंसर सही है। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 डिवाइड बाय 4, और y की वैल्यू क्या आ गई है 33 डिवाइड बाय 4। यही फाइंड करना था ना आपको? हाँ सर हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। मैंने आपको इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है ना? और मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है स्लाइड खत्म हो गई, मैं उम्मीद करूंगा कि अब इस टाइप के जो प्रॉब्लम आएंगे आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट वाली, ठीक है वो तो आप पहले भी कर ले रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली प्रॉपर्टी और एलजेब्रा ऑपरेशन में आपको बता दिए थे। आज मैंने आपको कॉन्जुगेट नंबर पढ़ाया, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा हमने, 2-3-4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ हमने डील की। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाएंगे, और कुछ यूनिक क्वेश्चन आते हैं ना अलग हटके, तो आप ट्राई करना एटलीस्ट ना, उसमें आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन बनेंगे। आज मैंने जो कुछ पढ़ा है आपको, कोई अगर डाउट हो, माइनर से भी कोई डाउट हो छोटा मोटा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारा फीडबैक दीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमारी टीम रिप्लाई करेंगे आपको, है ना। जो भी आपका डाउट है बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।